अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चना पुलाव। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चना पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये हमारे पास है राइस। हाफ़ के जी मेरे पास राइस है जिसको कि मैंने भिगो कर रख दिया है। ठीक है, 20 मिनट हो गए इनको भीगे हुए। तो तब तक हम अपना बाकी सारा मसाला रेडी करेंगे। तो 10 मिनट और हो जाएंगे तो आधा घंटा हो जाएगा हमारे राइस को भीगे हुए। चनों को मैंने ओवर द नाइट भिगो के रख दिया था और अब मैंने इनको सॉल्ट डाल के जो है वो बॉईल कर लिया है। और ये मेरे पास है 1 कप। मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट किया हुआ है। ठीक है, एक मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने रफली स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये मेरे पास 7 से 8 पीस जो है वो इमली के हैं और ये मेरे पास 2 हरी मिर्ची जिनको मैंने रफली कट किया हुआ है। स्पाइसेस में मेरे पास है ये सॉल्ट मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि जो है वो मेरे पास चने जो हैं उनके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है जब बनाएं तो सॉल्ट की रेशो जो है वो सेट कर लीजिएगा। ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल लें और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालें। तो ये मेरे पास है जायफल जावित्री का पाउडर, ये मेरे पास है हाफ़ टी स्पून। ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर मेरे पास है 1/4 टी स्पून। ये मेरे पास जिंजर गार्लिक का पाउडर है, ये है हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून। हमारे पास गरम मसाले में 1 तेज़पत्ता है, ये मेरे पास 1 इंच जो है वो दालचीनी है, 1 सब्ज़ इलायची है मेरे पास, 3 अदद लौंग है और ये 7 से 8 दाने काली मिर्च के हैं और एक जो है मेरे पास बड़ी इलायची है नहीं काली, और जो है वो 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है। तो चलें अब हम जो है वो राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 6 से 7 टेबल स्पून जो हमने ऑयल लेना है और अपने फ्लेम को ऑन करना है मीडियम पर और ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो गया है, इसके अंदर हम ऑनियंस ऐड करेंगे और अब हमने हाई फ्लेम पर इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इनके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और उनको भी भून लेंगे। इमली भी अभी हमने इसी वक्त ऐड करनी है इसके अंदर और उसके अलावा जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो भी, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम। अब हम इसके अंदर चने डाल देंगे पानी के साथ ही और अब हम चनों को अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को जो है वो हमने हाई कर लेना है यहाँ पर दोबारा से। चने फ्राई हो गए और अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। राइस को हमने स्टेन कर लेना है, ठीक है, पानी के साथ नहीं डालना। तो बस अब हम इसके अंदर राइस डाल के, और ये थोड़ा सा पानी है, जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक हमने अपने सारे जो है वो राइस इसके अंदर डालने के बाद पानी वाला ड्राई करना है। सिर्फ तब तक हम राइस को जो है वो डालकर बस 1 मिनट के लिए अच्छे से स्टिर कर देंगे इस तरह से। तो जो हमारे राइस का पानी है ये सारा ड्राई हो जाएगा। राइस फ्राई हो गए हमारे, पानी ड्राई हो गया। अब हमारे पास हाफ़ के जी जो है वो राइस थे और उसके अंदर हमने 1 लीटर जो है वो पानी ऐड कर देना है, ठीक है। और अब हम इसको दम के लिए रख देंगे। हमने जो है दम इसको 20 मिनट का लगाना है, ठीक है। और फ्लेम जो है जब हमने इसका इस वक्त हमने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। सिर्फ हमने जब ऑनियन फ्राई किए थे तो हमने फ्लेम को हाई रखना था, ठीक है। और उसके बाद जब हमने टमाटर और मसाले ऐड किए तो हमने मीडियम फ्लेम पर ही ऐड किए हैं और हमने राइस भी जो है वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई किए हैं। तो अब हमने दम भी जो है वो मीडियम फ्लेम पर ही देना है, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट के लिए अब हम इनको दम दे देंगे और इसके बाद इन्हें चेक करेंगे। 20 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी चना पुलाव रेडी हो गई है, डिश आउट भी हमने इसको कर लिया और मैंने इसकी जो गार्निशिंग है वो कैम्बर के रिंग्स और ऑनियन के रिंग्स के साथ की है। आपको जो पसंद आए आप उसके साथ कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने जब पुलाव को रेडी करना है तो आप लोगों ने जो है वो इस बात को माइंड में रखना है कि अगर आप रेड चिली पाउडर मतलब कि जो है वो आप लाल मिर्च जो है वो यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपने उसकी जगह पर या तो काली मिर्च आपने
अपने टेस्ट के मुताबिक सेट करनी है, या हरी मिर्च जो है वो आपने उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। मैंने तीनों इस्तेमाल की थी, काली भी, सुर्ख भी और सब्ज़ भी, तो इस वजह से मैंने जो है वो उनकी क्वांटिटी इस तरह से सेट की है। तो आप इनमें से कोई अगर स्किप करना चाहते हैं तो फिर दूसरी की रेशो जो है वो अपनी टेस्ट के मुताबिक सेट ज़रूर कर लीजिएगा। और सॉल्ट भी आपने इसी तरह के, अगर आपने जब चनों को बॉईल किया है तो उसके अंदर अगर सॉल्ट ऐड नहीं किया तो आप राइस में क्वांटिटी कंप्लीट डालें जो आपको टेस्ट चाहिए है। लेकिन अगर आप चनों में सॉल्ट को यूज़ कर चुके हैं तो फिर आप जो है वो राइस जब बनाने लगेंगे तो उसके अंदर सॉल्ट जो है वो कम यूज़ होगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप इसको ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टा पर इसकी पिक शेयर कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और जब हम लोगों ने प्याज को फ्राई किया था तो ये देखें कि यहाँ पर जो हमारी पुलाव रेडी हुई है वो थोड़ी ब्राउन कलर की हुई है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वाइट कलर की हो तो उस वक्त जैसे हमने यखनी पुलाव में ऑनियंस को सिर्फ पिंक जो है ना वो फ्राई किया था, तो आपने यहाँ पर भी पिंक ही फ्राई करना है, ठीक है। तो तब जो है वो हमारी वाइट चना पुलाव रेडी हो जाएगी। फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।